नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लर्निंग सीरीज के वीडियो में। तो आज हमारे साथ जुड़ा है एक और न्यू स्टूडेंट। तो जानते हैं भैया का नाम, कौन सा दिन है और क्या क्या इन्होंने फर्स्ट डे सीख लिया था। तो क्या नाम है भैया अपना? भव्यराज। भव्यराज जी। कौन सा दिन आज अपना? दूसरा। दूसरा। और फर्स्ट डे क्या क्या सीख लिया था अपन ने? फर्स्ट डे हमने बेसिक्स के बारे में सीखा, पाँव कैसे चलाते हैं, गियर कैसे डालते हैं, स्टार्ट चलो कैसे ठीक है, करते मैं हैं। एक बार आपको वापस रिमाइंडर करवा देता हूँ, है ना। तो भाई आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठते पहले आपको पेडलों के लिए सीट सेट करनी है ना। पेडल दिख रहा है, जैसे वो हाँ, तीनों पेडलों को टच करके बताओ फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला रेस का है, बीच वाला ये ब्रेक का और है, तीसरा नंबर का क्लच है, क्लच है। ठीक है। तो क्लच के लिए अपने को सीट सेट करनी है। सीट कहाँ से सेट होती है? सीट नीचे नीचे से, से। ठीक है। और उसके बाद बॉडी रेस्टर सेट करना है। बॉडी रेस्टर किसके लिए सेट करना है? कंफर्ट के लिए। तो कंफर्ट बॉडी के, रेस्टर अभी आपके सही सेट है कि नहीं है, कैसे पता सेट है, चलेगा? सही है, इसे चेक करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, चार बेसिक होते हैं। उसके बाद जैसे फर्स्ट तो सीट सेट हो गया, दूसरा बॉडी रेस्टर, तीसरा सीट बेल्ट जो कि आपने लगाई ली, है ना। सीट बेल्ट लगाने के बाद अपना क्या करना है? कांच चेक करना है। तीनों कांच देखो, तीनों कांच सही सेट है कि नहीं है। सेट है। कांच किस टाइप से सेट होना चाहिए? इस टाइप से, है ना। नहीं तो ज्यादा ऊपर, नहीं ज्यादा नीचे। फिर अपने को चेक करना है न्यूट्रल। गियर में न्यूट्रल कैसे चेक करेंगे? आजू बाजू फ्री मूवमेंट होना चाहिए इसका। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर न्यूट्रल होगा तो ही होगा वो मूवमेंट, बाकी नहीं नहीं होगा। होगा। उसके बाद मीटर इग्निशन तक चाबी को ऑन करने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट करना है तो क्लच के तीन काम क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले तो स्टार्ट करना, गियर चेंज तो करना और क्लच ब्रेक का क्या करना। काम रहेगा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए? उसको क्या रहेगा? गाड़ी को जब स्टार्ट करोगे आप तो क्लच का क्या काम रहेगा? इसको रोक के रखेगा। क्लच दबा के गाड़ी को ऑन करना है। क्लच के तीन काम बताया था मैंने कल आपको। हाँ, तो क्या क्या बताया था? फर्स्ट काम क्या बताया था क्लच का? फर्स्ट गाड़ी चालू करने बताया चालू था, करने के लिए। दबा के फिर हाँ, चालू और करनी है, नहीं के दबाएंगे क्लच तो फिर चालू ही नहीं होगी। चालू नहीं होगी। और सेकंड काम? सेकंड काम जब गियर बदल रहे होते हैं तब करते गियर हैं। शिफ्ट करने के लिए। हाँ, और नहीं दबाएंगे तो नहीं दबाएंगे तो झटका खा के बंद हो जाएगी गाड़ी। गियर ही शिफ्ट नहीं होगा तो चलेगी अच्छा, कहाँ से गाड़ी, हाँ। है ना। और तीसरा काम? तीसरा काम और ब्रेक लगाने के लिए। ब्रेक लगाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले इग्निशन लाइट ऑन होती है। और इग्निशन लाइट कब ऑन होती है? ये जब गाड़ी स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाती है, जाती है। इंजन ऑन होता है। तो चलो ऑन करो इंजन को। अब देखो डिस्प्ले लाइट हाइड हो गई। अब दो लाइट आ रही है, वो किसकी की आ रही है? एक तो ये, एक तो आ रही है कि वो ऑयल के लिए चेक करने, इंजन चेक की आ रही है एक इंजन तो। चेक, इंजन की आ रही है जो सर्विस मांगती है। बाकी एक लाइट किसकी आ रही है? एक वो आ रही है स्टेयरिंग की, नहीं, हैंड ब्रेक की आ रही है। हैंड ब्रेक की आ रही है। तो हैंड ब्रेक किस टाइप से डाउन करेंगे अपन? पहले ऊपर खींच के थोड़ा सा, हाँ, फिर नीचे कर देंगे। ठीक है। अब अपने को चलना है तो क्या करेंगे अपन? अब धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। क्लच छोड़ेंगे, ठीक बात है। तो गियर शिफ्ट कर लिया था आपने? अरे नहीं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब स्टीयरिंग में कितना हाथ होना चाहिए? एक। एक हाथ होना चाहिए। चलो आज बताओ, देखो चला गया। बताओ कि फर्स्ट सेकंड है अपन गलियों में चला रहे हैं। और स्टीयरिंग पे हाथ कैसे रखना है? ऐसे ही रखना है। ऐसे। शाबाश। अब जैसे एक गली आ रही है तो अपने को हॉर्न बजाना चाहिए या हाँ, क्यों बजाना चाहिए? ताकि कोई आ रहा हो तो मालूम पड़ जाए। अलर्ट हो जाओ। साइड ऑफ जजमेंट होने लग गया अब तो। हाँ, सेंटर वाला ग्लास सेट कर लिया था, हाँ, ये वाला। हाँ, कर लिया था। ठीक है। अब जैसे 500 मीटर दूरी से ही आपको तय कर लेना है कि आपको किधर घूमना है। किस साइड का इंडिकेटर दिया आपने? इस साइड। लेफ्ट साइड का। कहाँ से घुमानी है आपको स्टीयरिंग? हाँ बस, जैसे आगे वाला तैयार उस रोड पे टच हुआ और स्टीयरिंग घुमा लेनी है। अब स्टीयरिंग का आइडिया कैसे लगा आपको कि कितनी घुमानी है आपको? तो आंखों से, हम्म, आंखों से देख के पता पड़ा। नजरिए से, है ना। तो क्या कहना चाहोगे हम हमारे दर्शकों को जो कहते हैं कि भाई 7 दिन में कार चलाना, तो क्या 7 दिन में आएगा चलाना? तो फर्स्ट डे आपको क्या क्या कवर हो गया था? फर्स्ट डे मैंने गलियों में अच्छा खासा मोड़ने लग गया था, मैं ऐसे तो तो दिक्कत कार नहीं में आई थी बैठने से पहले अपन ने क्या सोचा था? कि कुछ होगा ही नहीं। और फिर क्या निकला बैठे सीट हो पे? तो गया, अच्छा खासा चलने लग गया था, इजी तो था, इतना उन कुछ लोगों को क्या दिक्कत। कहना चाहोगे आप जो ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई 7 दिन में क्या गाड़ी चलाना आएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकता है, आराम से आ और सकता है। 1 घंटा आपने जब गाड़ी चली थी तो 1 घंटा प्रॉपर गाड़ी आपसे चली? हाँ, चली। नहीं चली। क्यों? 1 घंटा चली नहीं थी, उसमें 10-15 मिनट तो अपन ने समझाया था आपको, बेसिक हाँ, समझाया था। उसके बाद जब लास्ट में एंड का वो मालूम, एंड में जब अपन गाड़ी घुमा रहे थे, उस मतलब घर पे आ रहे थे, उस समय ऑटोमेटिकली माइंड ऐसे करने लग गया था कि आप चलते हैं, सीधी कर लो। तो फर्स्ट डे अपन ने सारा काम क्लियर कर लिया था ना। अब जैसे अपनी लाइन में आ जाओ। ग्लास देख के आना है ना, लेफ्ट वाला। पीछे कोई विकल्प तो नहीं आ रहा है। हाँ, चलो। अब जैसे फर्स्ट गियर में तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है, हाँ, मतलब विदाउट रेस दिए भी चलती है क्योंकि हाँ, स्लिम रोड है इसलिए, है ना। ये अगर खड्डे वगैरह हो या
चढ़ाई वगैरह हो या गियर डाल के कहीं रेस डाल हाँ के फिर गियर चेंज करना पड़ेगा। तो रेस दौड़ानी पड़ती है क्लच छोड़ने के साथ। पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे पैर भी इससे इस वाले पेडल से ऊपर नहीं होने चाहिए, जैसे ये पेडल दिख रहा है आपको पूरा इससे ऊपर आपका फिंगर नहीं होने चाहिए इससे ऊपर, है ना। अभी आपके पैर सही सेट करो, नीचे की इसको थोड़ा और दोनों एडियो को टच रखो, दोनों पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, वी शेप, वी शेप में। है ना। और अब जैसे आपको सेकंड गियर डालना, जैसे इस स्पीड में चलाने में अपने को अब डर नहीं लग रहा है, हाँ, तो अब सेकंड गियर डालना है तो पहले क्या करोगे आप, रेस लगाऊंगा। रेस लगाएंगे। तो रेस कितनी रेस क्या पता चलेगा आपको कि आप सेकंड गियर मांग रही गाड़ी। अब बस ऐसे कर, क्लच दबाओ पहले, रेस छोड़ो आराम से। गियर कैसे पकड़ना था आपको, ऐसे ऐसे, और आपने कैसे पकड़ा, ऐसे। ऐसे। तो अब ध्यान रखना, अब देखो तो सामने देखा अभी स्थिति क्या थी। तो ये एक माइंड ट्रेडिंग का खेल है, मतलब उन दोनों ने आपस में समझ ली थी ये बात, है ना। अब आगे से लेफ्ट लेना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लच प्रेस कर लो मोड़ से पहले, हाँ पूरा क्लच प्रेस कर लो और ब्रेक पे पैर ले लो, ब्रेक पे पैर लो, हाँ शाबाश, चलो घुमा लो, फटाफट घुमा लो, हाँ छोड़ लाइट लेफ्ट और बस ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो, हाँ अच्छा, ब्रेक शाबाश, छोड़ना था। सीधी कर लो आराम से, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, रेस नहीं देनी है, रेस पे कंट्रोल। हाँ, जैसे पीछे ट्रैक्टर आ रहा है तो ग्लास में देख के उसकी डिस्टेंस देखने की, उसके अपने बीच में डिस्टेंस कितनी है ना, केवल व्हीकल को ही नहीं देखना है। तो अब आज कैसे लग रहा है चला के गाड़ी, अच्छा लग रहा है। हम्म सेकंड डे इतना कॉन्फिडेंस आ गया मतलब। हाँ, अब मान लो पापा आपको लेके जाओ प्रैक्टिस कराना तो आप कहीं ठोकोगे तो नहीं, नहीं नहीं ठोकूंगा तो नहीं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, अब जैसे सामने सर्किल आ रहा है, हाँ, सर्किल से 4 रास्ते घूमते हैं, तो हाँ, आपको कौन सी दिशा में जाना है, उस साइड का उस इंडिकेटर साइड। पहले दे देना, राइट में जाना है, ठीक है। अब सर्किल क्रॉस करते टाइम पे एक तो गाड़ी अपनी स्लो होनी चाहिए, स्लो तो है ही ऑलरेडी, तेज होते तो स्लो करनी थी, बाकी उस साइड में देख लेना कोई व्हीकल स्पीड से तो नहीं आ रहा, और इधर भी देख लेना, अब सामने वो ट्रक आ रहा है तो वो काफी दूर है ना, तो वो भी निकल जाएगा, अपन भी निकल जाएंगे। एनी टाइम गियर पे नहीं रखना, हाथ को फ्री कर लो, अच्छा, ज्यादा भी नहीं घुमानी है। सर्कल का आइडिया लेना हो तो ग्लास देख लेना अपने को कि सर्कल कितना दूर है। शाबाश, इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद हो गया, बस तो इस टाइप से वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो क्लच का ब्रेक के साथ में क्या काम है, क्लच का ब्रेक के साथ हाँ। क्लच दबा के ब्रेक लगानी है। क्यों लगाना है, क्यों लगाना है? हाँ क्लच दबा के ब्रेक क्यों लगाना है, ये तो इंजन की एक्टिविटी कम हो जाती है। इंजन बंद नहीं हो इसलिए, अच्छा, बनना। है ना, ये था। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी आप प्रैक्टिकल करके भी बता सकते हो, जैसे हमारे दर्शक भी देखेंगे। तो क्लच दबा के ब्रेक दबाने से क्या फायदा, और विदाउट ब्रेक क्लच दबा के ब्रेक दबाने से क्या नुकसान है, नुकसान तो हालांकि कुछ नहीं है, पर अरे ऐसे दबा के करेंगे तो स्मूथली बार बार गाड़ी बंद नहीं होगी, हाँ, है ना, बस। और किसी चीज का कंफ्यूजन नहीं नहीं। तो फर्स्ट डे मतलब इतनी चीजें सीख ली थी आपने, हाँ, तो कैसे सीख पाए, मतलब आप गाइडलाइन को फॉलो किया इसलिए सीख पाए, या नहीं जो आपका विचार मतलब जो थॉट अपने माइंड में चल रहे थे उन्हीं को अगर आप रेगुलर माइंड में रखते तो कल ये चीज संभव होती, नहीं। नहीं होती। तो कल अपन ने टर्निंग भी कर ली, सेकंड गियर तक भी गाड़ी चला ली, स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ लिया था, इंडिकेटर असेंबली का काम समझ लिया था, है ना, ग्लास वगैरह सेट करना, ये सारी चीजें आपकी हो गई थी। अब सेकंड डे आज चला रहे हैं तो आज कैसी फील आ रही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आज इजीली चल रही है, थोड़ी कंफ्यूजन कम है आज। और जैसे ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेकर पे आपको ब्रेक कब लगाना होता है, जब गाड़ी में स्पीड 20 से अबव हो, अच्छा, है ना। अभी जैसे लेफ्ट वाला पैर आपका सही एक्टिव सेट नहीं है, लेफ्ट वाला। हाँ क्लच वाला पैर ज्यादा ऊपर है, हाँ और एडिया तिरछी भी नहीं है, दोनों एडिया टच में रहनी चाहिए, और घुटनों में फैलाव रखो यूं इस टाइप से, दूरी बना के रखो घुटनों में, शाबाश। अब ये गाड़ी तो चल गई है, अब आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा होगा भाई ये चीज भी मैं करके देखूं जिससे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ चीज नहीं, गियर डाउन करना कैसे होता है ये? गियर डाउन करना जैसे आप गाड़ी यहाँ रोको, पीछे भी देखना है ना, कैसे रोकी आपने जिससे गाड़ी बंद नहीं हुई, क्लच दबा के रोकी। क्लच दबा के रुको 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 रुको, हाँ अब आपकी गाड़ी ये रुक गई है, तो अब कौन से गियर पे उठेगी ये, फर्स्ट पे। फर्स्ट पे, और फर्स्ट नहीं लगा हो तो क्या होगी ये बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी क्योंकि पावर लोड नहीं लेगा, लोड ही नहीं आएगा गाड़ी में। चलो तो फर्स्ट गियर कैसे लगाएंगे अपन, हाथ को कैसे रखेंगे ऐसे। और फर्स्ट गियर लगाया तो क्या किया था अपन ने जिससे आसानी से लग गया गियर, क्लच दबा रखा था। क्लच दबा रखा था, भाई क्लच नहीं दबाते तो क्या होता, वो लगता ही नहीं।
है ना। अब गाड़ी को आप किस टाइप से क्लच रिलीज करोगे जिससे गाड़ी आसानी से उठ जाए। धीरे धीरे। और क्लच छोड़ते टाइम राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए। क्लच छोड़ते समय राइट और ब्रेक पे। ब्रेक पे होना चाहिए, रेस पे होना चाहिए। रेस पे, रेस पे। रेस पे। तो जब सारी चीजें के तो इसलिए अपने को सोचना कम है और वर्किंग ज्यादा करनी है ना, क्योंकि सोचने से कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है। ये गाड़ी उठ गई तो गियर डाउन करना और बढ़ाना ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ये चीज उस समय याद आनी चाहिए अपने को, और हाँ। याद भी नहीं रखनी है, ये धीरे धीरे चलने के साथ आदतों में आ जाएगी। अब आपको सेकंड गियर डालना तो क्या करोगे आप। थोड़ी रेस बढ़ाऊंगा। बढ़ो, बस लगो सेकंड गियर। और गियर में हाथ कैसे रखना था आपको, ऐसे। हाँ। और क्लच वाला पैर वापस ऊपर पहुंच गया। नीचे करो पैर को, और नीचे करो, पेडल दिखता रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो आज मतलब सेकंड डे ही अपन ने कार चलाना सीख लिया, मतलब कितने मिनट में आज गाड़ी चला ली अपन ने। आज तो बैटरी चला ही नहीं थी। 15 मिनट में कार चलाना स्टार्ट कर दिया अपन ने आज, है ना। ठीक है, रेस पे कंट्रोल रखो, क्योंकि रेस बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, गियर भी बढ़ाना पड़ेगा। रेस पे कंट्रोल।